नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीएचडी वाला जो आगे होगा, हो सकता है अप्रैल में हो जाए। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा लेकर आए हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और पूरा जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी के ये क्वेश्चन हैं और आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। कल वाली वीडियो जो थी उसमें भी हमने इससे पहले जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे वही किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इससे आप देख लीजिएगा, वीडियो जो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका ये टीजीटी वाला एग्ज़ाम था 2024 का, जो पिछले वर्ष हुआ है 2024 वाला, तो ये वही है। इसी को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिसमें पहला जो क्वेश्चन था गवेंद्र है इत्यत्र संधि विच्छेदम अस्ति, तो इसका संधि विच्छेद करना था। हो सकता है यहाँ पर इसकी जगह पूछ लिया जाए गवेंद्र में संधि विच्छेद कौन सा है और करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है। तो इसमें देख सकते हैं आप गौ प्लस में इंद्रा, गौ इंद्रा है, गे इंद्रा या गो इंद्रा है। अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन जो है ये इनके बारे में पता होगा, क्योंकि हम इनके बारे में साथ में ही बताते रहते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर जो था ये वाला था, ऑप्शन 4 वाला, गौ प्लस में इंद्रा है। तो गवेंद्रा बनेगा। और सूत्र की अगर हम बात करें तो इसमें एक इंद्रे च ये वाला सूत्र आता है। इंद्रे च जो ओ को क्या कर देगा, अव कर देगा, इंद्रे च सूत्र। तो जब ओ को अव हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये बनेगा। तो क्या करता है सूत्र ये इंद्रे च, गो शब्द को अवंग आदेश हो, अवंग कर देगा। ये जो गो है, गो में ओ है, ओ, इस ओ को अवंग आदेश हो जाएगा। और जब इसको अवंग होगा तो जो आधा है इसका तो लोपी हो जाएगा, तो ओ को अव हो जाता है। तो गो शब्द को अवंग आदेश हो और इंदर शब्द परे होने पर करेगा भी ये इसी में ही, क्योंकि इंदर शब्द परे है तो इसमें करता है। ये इसी का ही सूत्र है और किसी में नहीं लगता, ये इसी में लगेगा। याद भी आसानी से रह जाएगा, इंदर इंद्रेच है तो आसानी से याद रह जाएगा। एक ही इसका उदाहरण है ये गवेंद्र, सिर्फ एक ही सूत्र और एक ही इसका उदाहरण है। और हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि संधि में कौन सी में था, क्योंकि संधि है, कौन सी संधि का है ये, तो अच संधि जो है आपका उसमें से लिया गया था, ये अच संधि प्रकरण में से। और इसी के जैसे और भी उदाहरण हैं, जैसे कि गोआग्रम लगा लो या गो अग्रम लगा लो। गो प्लस ये तो दिए गए हैं यहाँ पर, गो प्लस में अग्रम, ये अगर होता है तो फिर इसका कौन सा रूप बनता है, क्योंकि ये विकल्प से बनेगा तो इसके भी कई जो है उदाहरण हैं। एक तो यही होगा गो प्लस में अग्रम, और एक ये वाला भी है गो प्लस में अग्रम, गो प्लस में अग्रम। और वो कौन सा बन सकता है कि ये भी बन सकता है इसमें गवाग्रम। और कौन सा बन सकता है कि ये भी बन सकता है इसमें गो प्लस में अवग्रम। तो ये सारे के सारे बहुत सारे रूप हैं जो इसी के जैसे देखने में लगते हैं। तो इसमें सर्वोत्तर विभाषा गो, कौन सा सूत्र है, सर्वोत्तर विभाषा गो, ये वाला सूत्र लगेगा। ये क्या करता है, लोक और वेद में एगंत गो शब्द को अथ हर्षव आकार परे रहने पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है। तो गो प्लस में अग्रम गवाग्रम। तो ये सारे के सारे जो है इसी के रूप हैं। तो ऐसे इसके जो रूप ये बनेंगे। तो सूत्र अलग है इसमें। तो सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव और अवंग स्फोटाई नस्य से अवंग, जहाँ पर अवंग हो जाएगा तो वो बन जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही बन जाएगा ये, क्योंकि प्रकृति भाव में ऐसे ही मिल जाता है।
तो सर्वोत्तरी भाषागो और अवंश फोटाए नस्य, ये 2 सूत्र इनमें लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद अध्याय इत्यस्मिन् प्रकृति प्रत्योस्था है, तो कौन सा है इसमें? यही ऑप्शन 2 वाला, वेद शब्द में आधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु और अण प्रत्यय है, तो उसके बाद जो वेद अध्याय यहाँ पर बना है। और जो यहाँ पर आंसर की है ये फाइनल आंसर की है, और जो भिवानी बोर्ड ने जो जारी की थी, क्योंकि हमने उसी के अनुसार मान्य होंगे, चाहे वो गलत था या सही था, क्योंकि नंबर तो वहीं से मिलने हैं। तो उन्होंने जो यहाँ पर मानी है वही है। तो वेद आधि इंग और आं। इसके बाद है अधो लिखितेषु अयं कांडः सामवेद पूर्ववार्चिके नास्ति। अयं कांडः सामवेद पूर्ववार्चिके, सामवेद के पूर्ववार्चिक में नहीं है। सामवेद आपका मतलब 4 वेद है, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। सामवेद के ऋत्विक कौन है? उद्गाता। मंत्र कितने थे इसमें? 1875 मंत्र थे, और 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व अर्चिक और उत्तरार्चिक में। जो पूर्ववार्चिक की जो बात हुई है, ये पूर्ववार्चिक जो है इसको अगर हम देखें तो इसमें 4 कांड थे पूर्ववार्चिक में, 6 इसमें अध्याय थे, और 1225 इतने इसमें मंत्र थे। उत्तरार्चिक की अगर हम बात करें, उत्तरार्चिक, तो इसमें 21 अध्याय थे, 21 अध्याय थे इसमें, और 1225 मंत्र थे। ये यहाँ पर 1225 नहीं, पूर्ववार्चिक तो इसमें 650 थे, पूर्ववार्चिक में 650 थे। तो इसमें क्या है, यहाँ पर पूर्ववार्चिक में 4 कांड, 6 अध्याय और 650 मंत्र, और उत्तरार्चिक में 21 अध्याय 1225 मंत्र, इतने हैं। तो इसमें पूछा गया था अयं कांडः सामवेद पूर्ववार्चिके नास्ति। सामवेद का जो पूर्ववार्चिक उसमें नहीं था। गण्य, पवमान, इंद्रिया, रामायण है, कौन से वाला? तो इसमें जो यहाँ पर माना गया था ऑप्शन 4 को, ये रायण है, ये वाला जो है इसमें नहीं आता है। अब इसमें और क्या क्या पूछा जाता है सामवेद में? सामवेद की जो शाखाएं हैं कौन कौन सी है? कौथुमीय, राणारण्य, जैमिनीय, ये शाखाएं हैं इसमें सामवेद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डरेफ्ल्यो निमित्त पूर्वस्य अणः स्यात्। डरेफ्यो लोप निमित्तो पूर्वस्याण स्यात्, मतलब पूर्वस्य अणः स्यात्। गुण दीर्घ वृद्धि या प्रकृति भाव क्या होता है? तो क्या होगा इसको हो जाएगा दीर्घ, डरेफ्यो, मतलब उसको वो भी लगा सकते हैं आप, जो इसमें जो सूत्र आता है ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घ होना है। तो अब एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। अब हमने आपको बतलाया था विसर्ग संधि में ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घ होना है, तो यहाँ पर क्या आपकी बार इसको कुछ उल्ट फेर मतलब कुछ उल्ट फेर करके दे दिया गया। अब ये ड्रा लोपे पूर्वस्य जो दीर्घाण है उसी की व्याख्या है। तो एग्जाम में इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, पूर्णारमते वाले, हरिरम्यते, शंभु राजते वाले, अंतर्राष्ट्रीय वाले, रौती। तो अब की बार यहाँ पर इसमें इसकी व्याख्या पूछ ली गई कि इसमें कौन सा है। यहाँ पर बोला जाते हैं कि इसमें था कौन सा, क्योंकि अब तक हमने इसके सिर्फ उदाहरण याद किए थे। तो ढकार के लोप के निमित्त, ढ और रेफ के लोप निमित्त, रेफ पर रहते उनसे पूर्व अण के स्थान में दीर्घ आदेश हो। तो ये वाली इसकी व्याख्या थी। तो ये इसकी व्याख्या दी गई थी ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घ होने की। ये विसर्ग संधि जो है उसका है,
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक लगभग मान के चलो कि देखने में आया कि 100% इसमें से कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछा गया है, चाहे वो पूछा किसी भी तरीके से गया है। अब की बार यहाँ पर इसकी व्याख्या आ गई है, हो सकता है अब की बार इसके उदाहरण आ जाए। इसके बाद द्वंद्व समास दृष्टिया असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। तो द्वंद्व समास की दृष्टि से इसमें गलत था। द्वंद्व की पूर्वम स्यात् अनेकम सुबंतम अन्यार्थी वर्तमानम वा समस्यते सा द्वंद्व है। आजदंतम पदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात् अल्पस्तरम पदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्। मतलब जो क्या है आपका जो समास है, तो समास में से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। तो सही आंसर जो है इसका कौन सा बनेगा? अब इसमें जो यहाँ पर सही आंसर जो था ये वाला था, असमीचीन विकल्पम चिन्वन्तु, क्योंकि इसमें जो गलत है वो आपने बतलाना था। तो गलत कौन सा बनेगा इसका? ये वाला। बाकी अगर हम यहाँ पर इसके अन्य जो विकल्प है उसको अगर हम देखें तो द्वंद्व की पूर्वम स्यात्। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ दी गई है यहाँ पर? जो द्वंद्व की जो सूत्र है उसकी व्याख्या थी ये, द्वंद्व में गे संज्ञक पद का पहले प्रयोग हो। अब हो सकता है एग्जाम में आपका पूछ ले जाए कि इसके उदाहरण कौन से थे द्वंद्व की सूत्र के। इसका था हरि हरौ, ये वाला उदाहरण था इसका, हरि हरौ, ये वाला, ये था इसका उदाहरण हरि हरौ। तो द्वंद्व में गे संज्ञक पद का पहले प्रयोग हो। और अजादंतम पदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्, ये वाला, इसमें अजादंतम सूत्र है, ये उसकी थी। आजादी और अदंत पद का द्वंद्व में पहले प्रयोग हो। इसका उदाहरण कौन सा था? इसका था उदाहरण ये वाला, इस कृष्णो, ये इसका उदाहरण था, इस कृष्णो, इस चा कृष्ण चा, मतलब शिव और कृष्ण ये थे इनके मतलब। इसके बाद था अल्पस्तरम पदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्। अब ये इसमें अल्पस्तरम जो सूत्र है ये उसकी व्याख्या थी। जिस पद में अन्य पदों की अपेक्षा थोड़े अच्छो द्वंद्व में उनका पहले प्रयोग हो। इसका उदाहरण कौन सा था? इसका उदाहरण था शिव केशव, ये वाला, शिव केशव, ये इसका उदाहरण था, शिव केशव। शिव चाहे केशव, चाहे विग्रह बनेगा शिव और विष्णु। तो इस प्रकार से था। और अनेकम सुबंतम अन्यार्थी वर्तमान वा समस्यते सा द्वंद्व, ये वाली जो थी यहाँ पर, ये वाला इसमें गलत था, क्योंकि इसमें 4 थे द्वंद्व, करता है द्वंद्व समास। और ये क्या है यहाँ पर व्याख्या थी, ये अनेकम सुबंतम यहाँ पर होना चाहिए था च अर्थे, न कि अन्य अर्थे। अनेकम सुबंतम च अर्थे, क्योंकि चा से तो पहचान होती है इसकी, राम और कृष्ण, राम बलराम ऐसे, और लगा होता है उसमें चा। तो अनेकम सुबंतम च अर्थे वर्तमानम वा समस्यते सा द्वंद्व है। यहाँ पर अन्यार्थी दिया गया था, तो इसकी जगह च अर्थे होने चाहिए था। अब की बार यहाँ पर क्या किया गया, इसमें सूत्र की व्याख्या जो वो दी गई है। पहले तो सिर्फ उदाहरण पूछे जाते थे, अब की बार यहाँ पर इसकी व्याख्या पूछी गई थी एग्जाम को थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए। इसके बाद है अधोलिखितेषु कर्तृकर्मणो कृति इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणं न अस्ति। अब कर्तृकर्मणो कृति ये जाता है आपको उसमें जो ये कारक प्रकरण है, क्योंकि उसी में से था ये। अब क्या करता है कर्तृकर्मणो कृति ही, मतलब इसका जो उदाहरण है वो आपने यहाँ पर बतलाना था। कृदंत शब्दों के कर्तव्य क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है, तो कौन से का था ये? षष्ठी जो विभक्ति है उसका था ये, षष्ठी विभक्ति का ये सूत्र। तो इसमें अब आप समझ ही जाओगे कौन से वाला सही होना चाहिए था।
कृष्णस्य भद्रम शीशो सेनम रमस्य गमनम कृष्णस्य कृतिः। तो इसके उदाहरण कौन कौन से बतलाए थे हमने आपको? शीशो रोदनम, रजस्य प्राप्ति, राक्षसानाम घातः, कर्तृक्रमणो कृतिः। मतलब कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी होती है। तो कृष्णस्य भद्रम इति षष्ठी विभक्ति। इसके बाद है मैं, राम, तुम। फल देखते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको बतलाया था, इसका एक उदाहरण एग्जाम में अब तक देखने को मिला है कि पूछा ही गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या था, इसमें ये वाला आता था पहले एग्जाम में, और उसकी हिंदी बतानी होती थी। अब की बार हिंदी है और इसका अनुवाद यहाँ पर पूछा गया है। पहले रिक्स्थान में आता था ये, कि यहाँ पर ये वाले जो थे ये रिक्स्थान में होते थे और वो फिल करने होते थे। वो थोड़ा आसान है और ये थोड़ा सा इसमें मुश्किल है। तो मैं, राम तथा तुम फिल्म देखते हैं इत्यस्य वाक्य से संस्कृत भाषायाम अनुवाद। तो कौन सा अनुवाद यहाँ पर इसका बनेगा? तो यही बन जाएगा इसका ऑप्शन 1 वाला, अहम रामः त्वं च चलचित्रम पश्यामः, क्योंकि बहुवचन की बात है। सेम वैसे ही पूछ लिया गया, बस इसमें इसकी हिंदी आई है अब की बार। इसलिए कोई भी क्वेश्चन होता है आपने उसको ध्यान से देखना है, याद करना है। सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ा और उसका सिर्फ आंसर जाओ याद कर लिया। कई बार क्वेश्चन जो वही आ जाता है उत्तर के रूप में। इसके बाद ध्वनि सिद्धांतस्य प्रेरकः का सिद्धांत आसीत्। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रेरक अब किन को जान जाता है ध्वनि सिद्धांत के लिए? भट्टनायक, स्फोट, काव्य या रस सिद्धांत। और किन्हें जान जाता है ध्वनि सिद्धांत के लिए? हमने आपको बतलाया भी था, आपको याद भी होगा। तो आचार्य आनंदवर्धन, उन्हीं को जान जाता है ध्वनि के लिए, ध्वनि संप्रदाय के लिए। ध्वन्यालोक था उनके द्वारा रचित। तो यहाँ पर इसमें इसका सही आंसर कौन सा है? तो यह है स्फोट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गो प्लस में यम। अब चाहे तो एग्जाम में इसकी संधि आ जाए या संधि विच्छेद आ जाए, दोनों ही तरीके से जो आपको पता होना चाहिए। तो गो प्लस में यम गवयम, ये रूप बना है इसका। अब इसमें पूछ लिया गया है सूत्र। अब इसके सिर्फ 2 ही उदाहरण हैं, एक तो यही है गवयम और दूसरा है ये वाला नवयम। हो सकता है इसका दूसरा उदाहरण आ जाए या इसके पास वाला आ जाए। तो इसके पास वाला था ये गो प्लस में युति। ये 2 उदाहरण हैं आसपास के। तो चाहे तो ये पूछ लिया जाए एग्जाम में या फिर ये। अब पहले अगर हम इसकी बात करें, गो प्लस में यम ग्वयम और 9 प्लस में यम नवयम, क्योंकि इसका संधि विच्छेद है 9 प्लस में यम, ये वाला। सूत्र कौन सा था इसमें? ये वाला वन तो ये प्रत्यय। तो ये वाला जो सूत्र है इसमें लगेगा। इसके सिर्फ ये 2 ही उदाहरण हैं इसके, वन तो ये प्रत्यय के, और दोनों के दोनों ही महत्वपूर्ण है। और ये जैसे कि यहाँ पर दूसरा वाला आया था गवयुति, बताया था हमने आपको। गौ प्लस में युति ही क्या बनेगा इसका? गवयुति ही, गव युति ही, ये वाला। इसका एक ही उदाहरण है। इसका सूत्र ये वाला है अधो परिमाणिच है। जितने भी आए यहाँ पर ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो से पूछा जाता है। तो दोनों के दोनों उदाहरण जो आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद है अधोलिखितेषु असमीचीन विकल्पम चिन्वन्तु। इसमें भी एक अलग था। कौन सा था अलग? अब उद प्लस में लेखा उल्लेख, यज प्लस में न यज है, तस्मात् प्लस में लिख रहा तस्मा लिख रहा, उद प्लस में स्थानम उत्थानम। गलत था एक। कौन सा वाला था गलत इसमें?
ये वाला। तस्मात् प्लस में लरिकात्, ये वाला। उत प्लस में लेखा उल्लेख है, यज प्लस में न यज है, और उद प्लस में स्थानम उत्थानम। तो ये वाला इसका अलग था, मतलब गलत था। इसके बाद है अधोलिखित समय चीनम वाक्यम चिन्वंतो। तो इसमें भी क्या है, इसका जो सही है वो अब पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। सम्यक अस्ति, साधु अस्ति, बहुत सारे तरीके हैं पूछने के। क्वेश्चन में उलझा कर पूछा जाता है। तो सही पूछा गया था इसमें, या शुद्ध वाक्य है वो बताना है। तो इसमें जो यहाँ पर आंसर है ये वाला है, विष्णु वैकुंठे वसते, ये वाला सही है। अब ये कौन से का था? तो यहाँ पर जो है इसमें वो पनौदियांग बस वो वाला सूत्र। अगर इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर क्या, इसमें पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें क्या पूछा जाता था, उसमें सूत्र आता था ये वाला, उप अनु अधियांग वस वाला। लेकिन यहाँ पर क्या, इसमें शुरू में जो इसमें अवयवसर्ग है वस धातु तो है, लेकिन इससे पहले इसमें अवयवसर्ग नहीं है, तो इस कारण से द्वितीय विभक्ति इसमें नहीं हुई, तो इसी कारण से सही था। बाकी यहाँ पर अगर ये उप लगा है तो इसमें फिर सप्तमी में चला गया। और ये अभिविष्टे है, यहाँ पर ये अभि तथा नि उपसर्ग, इसकी अगर हम बात करें अभि और नि उपसर्ग जब विष धातु के पहले हो तब विष का आधार कर्म होता है। सहसन मार्गम अभि निविष्टे, अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो इसका क्या है, या तो ये वाला सही होना चाहिए, सहसन मार्गम अभिविष्टे, क्योंकि अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ, अब इसमें तो एक साथ है नहीं तो इस कारण से भी सही नहीं हुआ। अभि और नि एक साथ में होने चाहिए थे, यहाँ पर अभि और नि, तब सही होता है। तो इसी कारण से जो है इसको यहाँ पर सही माना गया था, क्योंकि किसी में सारों में कुछ ना कुछ गलती है, तो इसका तो यही सही है। अर्पिता कस्य शब्द शक्तिया परम नाम अस्ति, अभिधा व्यंजना लक्षणा है, किसी का भी नहीं। तो अर्पिता कौन सी शब्द शक्ति का दूसरा नाम है? तो यहाँ पर इसमें हमारा आंसर है ये वाला। तो किसका था ये? लक्षणा जो शक्ति है, तो लक्षणा शक्ति का यहाँ पर यह माना गया था। और इसमें भी क्या है, इसका वो था इसका लक्षण मुख्यार्थ बाधे वाला, मुख्यार्थ बाधे तद युक्त यया अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजना द्वा असौ लक्षणा शक्तिर अर्पिता। तो ये लक्षणा का था, ये लक्षणा जो है उसी का उदाहरण था, उसी के अंदर से जो यहाँ पर पूछा गया है। मुख्यार्थ का बाध होने पर तथा उस मुख्यार्थ से युक्त संबंध रूढ़ी अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो से लक्षणा कहते हैं। यह शक्ति अर्पित अर्थात क्या मतलब है इसका? कल्पित, या सीधे शब्दों में अगर हम समझे गौण, ये होती है। तो इस यहाँ पर भी जो है उसके जिसका लक्षण था लक्षण का, तो ये उसके अंदर से ही यहाँ पर पूछा गया था। अब इसके यहाँ पर तो सिर्फ ये पूछा गया, हो सकता है एग्जाम में इनके भेद आगे आ जाए। तो लक्षणा के जैसे दो भेद हो गए, रूढ़िमती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़िमती लक्षणा का जो उदाहरण है कलिंग साहसी का है, और प्रयोजनवती का है गंगायाम घोष है। तो इतना आप जो इसमें याद रखिएगा। तो आचार्य विश्वनाथ लक्षण के दो भेद करते हैं आगे, फिर उपादान एवं लक्षण लक्षणा, तो वो अलग बात है, यहाँ पर अलग आचार्य के अनुसार पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ और सल अधोलिखितेषु समुचितम विकल्पम चिन्वन्तु। दूसरा और चौथा
और जो सलवर्ण है, कौन से होते हैं सलवर्ण? सलवर्ण के बारे में हमने आपको बतलाया था, जो ये आपके उस वर्ण जो होते हैं उनको क्या देते हैं। तो और या फिर इस विपरीत कह लो, भी एक ही बात है। तो किस में आते हैं हम? ये दूसरा चौथा महाप्राण में आते हैं, क्योंकि अल्पप्राण में कौन सा आता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यही आता है अल्पप्राण में, मतलब जिनको बोलने में हमें कम समय लगे, तो उन्हीं को कह देते हैं अल्पप्राण। और इसके साथ ही इसमें जो आपके जो यण वर्ण हैं वो भी आते हैं, वो जो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ये अल्प में आएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा और यण। कितने थे ये बतलाए थे हमने आपको? 19। महाप्राण, महाप्राण में कौन से थे? महाप्राण में थे ये वाले आपके ये द्वितीय, चतुर्थ और सल। सल मतलब जो ऊष्म वर्ण है, स स स ह वे वाले, तो ये होते हैं 14। विवार समास, विवार समास अघोष, अघोष, इसमें आता है पहला और दूसरा वर्ण, और इसके साथ ही स स स स स और स, ये 3 आएंगे इसमें। तो कितने होते हैं ये? 13, 3, 6, 9, 11, 2, 13, तो ये 13 होते हैं। स्वर की अगर हम बात करें, स्वर, नाद और ये घोष, स्वर, नाद, घोष, ये वाले। और इसमें भी जो है यण वर्ण आ जाएंगे, यण इसमें भी आएंगे, तो ये भी 19 होते हैं। इसमें कौन सा वर्ण आता है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो इस प्रकार से सारे हैं, कोई सा मर्जी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर जो आपका एक नंबर इसमें बन जाएगा। इसके बाद है अधोलिखितेषु तहसील प्रत्यांत अव्यय अस्ति। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी जो है एग्जाम में आया हुआ था, तहसील वाला। तहसील का प्रयोग वहाँ पर होगा जैसे कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर पंचमी न लगाकर प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो सेम वही है। अब कौन सा है इसमें? हा में पूछ लिया गया, पहले एग्जाम में नाम में पूछा गया था, नहीं था, अब की बार इसमें हा में पूछा गया है, तो ये वाला। गर्गान शतम दंड्यति, अत्तरेखांकित पदे हस्य कारक अविवक्षा वर्तते। अब यहाँ पर क्या कारक प्रकरण जो उसमें से है, और कारक प्रकरण में भी कौन सा सूत्र था इसमें? अकथितम च, दुहु, याच, पक्ष, दंड, रुद्र, प्रच, चिबरु, सास, ची, मतमुस, निहरी, क्रीव है, तो ये बतलाई थी आपको 16 धातुएं, और एक उदाहरण एग्जाम में जरूर आता है। तो इसी का था एक गर्गान शतम दंड्यति, गर्गों को 100 रुपये जुर्माना करता है। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए गौण कर्म कौन सा है, तो यहाँ गर्ग, गर्ग जो है अपदान हो गया, और अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई। यहाँ गर्ग अपादान है और अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई, और शतम ये प्रधान कर्म हुआ, तो अविवक्षा वर्तते अपदान कारकस्य। सूत्र आप याद रखिएगा, अकथितम च, अगर एग्जाम में सूत्र भी पूछ लिया जाए अकथितम च, ये वाला है, ये इसमें लगेगा। इसके बाद है उपनेष्यति इत्यस्मिन् पदे कति उपसर्गः। कितने हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, अवयव उपसर्ग में से कितने अवयव है, कौन सा है, ऐसे। तो कितने उपसर्ग थे इसमें? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसमें 2 उप अन, 2 इसमें उपसर्ग थे। उप नी भी हो जाता है इसमें, इको या होकर। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु।
अब इसमें सही है एक, अब सही कौन सा है? सह बालकाय बालके बालके बालकम, कौन से वाला सही है इसमें? अब इसमें सही था ये वाला। अब ये क्यों सही था? क्योंकि ये आया है आपका सप्तमी विभक्ति में, अव्यवशेषिक आधारे सप्तमी, वो वाला सूत्र लगेगा इसमें अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो विषय में बारे में समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है, जैसे मोक्षेच्छास्ति, प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक धातुओं और शब्द स्नेह, अभिलष, अनुरंज, आदरी, रम, रति, स्नेह, आसक्त, अनुरक्त है, इनमें भी सप्तमी होती है। तो ये जैसे कि पिता पुत्रे स्नेहयति, तो ये सारे उसी के थे। तो ये वाला इसका सही बनेगा सहबाल के स्नेहयति। इसके बाद है अधोलिखितेषु अयोगवः नास्ति अनुनासिक विसर्जनीय अनुस्वार्यम। अब कौन सा जो है यहाँ पर अयोगवः नहीं है, नहीं में पूछा गया है, ये वाला अनुनासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजुनाथ ग्रंथावली इति नाम्ना कस्य ग्रंथा प्रकाशिता? मंजुनाथ ग्रंथावली, कलानाथ शास्त्री, पदम शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री। मतलब ये जो थी ये इनमें से किन की थी? अभी हमने आपको सारों की बतलाया था इनसे पहले वाली वीडियो में। तो भट्ट जो मथुरानाथ शास्त्री है इनकी थी ये, याद आसानी से रख लीजिएगा आप। मथुरा देख सकते हैं, इसमें माँ है और इसमें भी है माँ, माँ से आप मतलब कोई भी शब्द है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। भट्ट मथुरानाथ, इसमें भी देख सकते हैं मथुरा नाथ लगा लो, यहाँ पर नाथ इसमें भी है और नाथ यहाँ पर भी है। तो भट्ट मथुरा नाथ, नाथ से आप याद रख लीजिएगा, आसानी से याद रह जाएगा। अधोलिखितेषु रामायणस्य टीका नास्ति। रामायण दीपिका मनोहरा अमृतक रंगनाथ रामायण, तो कौन सी नहीं है रामायण की टीका? तो इसमें थी ये वाली रंगनाथ। तो रामायण तो याद ही रह जाएगा, रामायण से रामायण। इसके बाद है अधोलिखितेषु कारक दृष्टिया असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। तो कारक में से था, गलत बताना है। चर्मणि दीपिनम हंति, क्रोधात् भवति समूहो, स शत्रुन पराजयते, पिता पुत्रम स्नेहयति। कौन सा आपको अलग लग रहा है अभी इसमें? अभी थोड़ी इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपको बतलाया था स्नेह वाला जो आया था, तो ये वही था, सेम का सेम है। यहाँ पर गलत जो इसमें बता दिया गया है। तो क्या आना चाहिए था? पिता पुत्रे स्नेहयति, ऐसे बनता है सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी का था ये, तो इस कारण से गलत हो गया। अब यहाँ पर आपके पास 3 उदाहरण इसके बन जाते हैं। चर्मणि द्विपिनम हंति, क्रोधात् भवति समूहो, सह शत्रुन पराजयते। ये तीनों उदाहरण सही है, इनको आप याद रखिएगा, हो सकता है इनमें से आ जाए या फिर इसके बारे में पूछ ले जाए। नेक्स्ट है दृश्यम इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्युत्स्थः। तो ये दृश्य में लयप कयप अण्यत यत्, किसके होने पर दृश्यम रूप यहाँ पर बना है? तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन ये वाला बन जाएगा हमारा, दृश्य में कयप होने पर बना है। अब कयप के और भी उदाहरण बतलाए थे हमने आपको। एतिस्तु सास्वरी द्रि जुसह कयप, ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा। तो इसी के उदाहरण हैं, स्तुत्य है, ये शिष्य है, ये वाले। तो सूत्र आप याद रखेगा और कयप प्रत्यय है इसमें। अधोलिखितेषु मम्मट अनुसारेण काव्य प्रयोजनम नास्ति। काव्य के प्रयोजन नहीं है। काव्य के कितने प्रयोजन होते हैं? 6 प्रयोजन होते हैं काव्य के।
अब इसमें नहीं था, अब वो कौन से वाला है, क्योंकि काव्य के 6 प्रयोजन है, अब कौन से वाला इसमें नहीं है, तो नहीं में यहाँ पर बतलाना है। तो यही था जो कि ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है, मतलब चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। तो ये काव्य के जो 6 प्रयोजन हैं उनमें नहीं है। काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदेश व्यतिरक्षते सद्य परिवृत्ते कांता समतियो उपदेश युज्ये, ऐसे थे तो इसमें नहीं है। इसके बाद है छंद दृष्टिया असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु, मतलब छंद की दृष्टि से गलत है इसमें। तो इसके बाद वो बतलाए थे हमने आपको, छंद सारे के सारे बतलाए थे, 1 से लेकर लास्ट तक के कितने होते हैं। अगर आप नियमित रूप से वीडियो देखते हैं तो इन्हें लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो बार बार नहीं मिलते हैं। तो गायत्री अगर लगाए हम सबसे पहले कहाँ पर है, इसमें तो है नहीं। तो गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, ऐसे चलते हैं। तो गलत था इसमें, कौन सा गलत था, ये वाला अष्टत्रिंशत् वर्ण, तो इसी कारण से गलत हो गए। उष्णिक गायत्री के बाद गायत्री उष्णिक 28 होते हैं, गायत्री में 24 थे, चर्चा जोड़ते हुए चले जाए आप बस आप सारों में। तो जगति में अष्टचत्वारिंशत् और अष्टि अति ये वो वाले हैं, तो चतुष्षष्ठी। तो इस कारण से ये वृत्ति वाला गलत है। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। इसके बाद है अहम पुस्तकानि पठामि इतिस्य वाक्यस्य कर्मचे। जब हम कर्म में चेंज करते हैं तो हमने आपको बतलाया था, जैसे कर्ता है तृतीय में चला जाता है, कर्म प्रथमा में, और क्रिया जो है इसके अनुसार। तो जब हम इसको बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, इसका अहम का मय में चेंज हो जाएगा, पुस्तकानि और पठ्यन्ते। द्वौ मुनि वंशो इति द्विमुनि इत्यत्र अस्य समासस्य उदाहरणम् अस्ति। द्वौ मुनि वंशो इति द्विमुनि। अब अव्ययभाव तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय, कौन से का उदाहरण था ये, तो इसमें तो जो यहाँ पर अव्ययभाव जो समास है उसका उदाहरण यहाँ पर ये बतलाया गया है। वासवदत्ता इति अस्य कथायाः रचनाकार, वासवदत्ता के रचनाकार कौन है, तो सुबंधु की थी वासवदत्ता, जो कि ऑप्शन 2 में है। दंडी का 10 कुमार चरित हो गया, सुदर का मृचकट्टी का हो गया, भास ने 13 नाटक लिखे थे, तो इन्हीं का था ये। इसके बाद है नीलोत्पलम, तो जो आपका समास है उसमें से है नीलोत्पलम, तो कौन सा जो है यहाँ पर इसमें समास है, तो इसमें यही है। अगर हम देखें तो कर्मधारय समास, आप कर्मधारय के भी देख सकते हैं, इसमें एक नीलोत्पल है, एक नीलोत्पलम है, ये 2 हैं इसमें। तो नीलोत्पलम जो है इसमें कर्मधारय समास। नीलम उत्पलम, इसका अगर लौकिक विग्रह आ जाए तो नीलम उत्पलम ये वाला बनेगा इसका, और अलौकिक में नीलसु उत्पलसु कर्मधारय समास। अलंकार रहिता विधा एवं सरस्वती उक्ति हमको उत्तर लभ्य थे। अग्नि अलंकार काव्यादर्श या काव्य अलंकार है, मतलब ये कहाँ से ली गई थी, अलंकार रहिता विधा एवं सरस्वती, तो इसका जो संबंध है ये था अग्नि पुराण में से। ये कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे मान के चलो, कुछ जो है तुक्के मारने वाले होते हैं, अगर क्योंकि ये तो अगर पढ़ी हो तो इनके बारे में पता लग जाता है। नेक्स्ट है, तुमने पुस्तक पढ़ी इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद संदर्भे अधोलिखितेषु असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। तो वही बतलाना था, मतलब है साधु हो असमीचीन है सम्यक नास्ति, बात तो वही पूछी गई है।
तुमने पुस्तक पढ़ी। क्या कौन सा था इसका गलत यहाँ पर? तो इसका कौन सा था? ये वाला, तव्या पुस्तकम अपठः है। अगर अन्य देखें, त्वम पुस्तकम अपठः है, तव्या पुस्तकम पठितम, त्वम पुस्तकम पठितवान। क्योंकि प्रत्यय में भी तो बन जाते हैं, अलग अलग प्रत्यय से अलग अलग बन सकता है। तो इस कारण से ये असमीचीनम बताना था। अधोलिखितेषु अव्ययप्रयोग दृष्ट्या समुचितम विकल्पम चिनोत। अब कौन से में कौन सा आएगा वो जो है यहाँ पर इसमें बतलाना है। तो कौन सा था यहाँ पर इसका उदाहरण? अब सही को अगर हम इसमें देखें तो ये वाला था, ऑप्शन 3 वाला सही माना गया था इसमें। अब जैसे तत्कर्मेभ्यो विधि अपि नैयेभ्य प्रभवति, तो कौन सा माना गया था? आ का ये वाला 3 था, नम है तत्कर्मेभ्य विधि अपि नैयेभ्य प्रभवति, ताम च तम च मदनम च, दिख ताम च तम च मदनम च, और वत्से प्रतिष्ठसव इदानीम पुत्रादपि प्रियतरम तेन दानम। ये सॉरी ये जो है इसका 4-2 ये वाला, पुत्रादपि प्रियतम खलु तेन दानम, मतलब ये जो है इसके अनुसार आपने बनाना था ये। इसके बाद अधोलिखितेषु कथा कुसुमम इत्यस्य कथा संग्रह रचिता। किन का है? कलानाथ शास्त्री, पदम शास्त्री, प्रभाकर या पंडित अंबिकादत्त व्यास। कथा कुसुमम तो किन की रचना है? कथा कुसुमम तो यहाँ पर जो पंडित अंबिकादत्त व्यास है जो है इनकी है, जिनका शिवराज विजय है, तो ये वाला। तथा अरुण परिस्पंदम मंदीकृत वपुः शशि, तो इसमें अलंकार यमक रूपक अनुप्रास या उत्प्रेक्षा, तो कौन सा अलंकार था यहाँ पर? ये वाला, मतलब अनुप्रास जो अलंकार है वो यहाँ पर माना गया था। मनसः स्थिति इत्यस्य समास, कौन सा बनेगा इसका? मनसः स्थिति का मनोस्थिति तत्पुरुष में बहुव्रीहि, षष्ठी तत्पुरुष या कर्मधारय में। मनसः स्थिति ही, तो इसका जो यहाँ पर बना है ये वाला, मनः स्थिति षष्ठी तत्पुरुष में। जलजाक्षी इत्यस्य समास विग्रह वर्तते, तो जलजाक्षी का जब हम बनाएंगे तो कौन सा विग्रह बनेगा, कौन सा समास है इसमें? तो जलजाक्षी जलजयी वक्षिणी यस्यः, ये वाला। तो इसमें तो अगर हम देखें तो आपका जो है 1 भी और 4 भी ये माना गया था। जलज इव अक्षिणी यस्यः और जलजे इव अक्षिणी यस्यः, तो जलजे इव अक्षिणी यस्यः, मतलब यहाँ पर दोनों ही या सही माने गए हैं, 1 और 4 भी। और इसका ये तो था लौकिक। अलौकिक में क्या बनता है इसका? तो हो सकता है अलौकिक आ जाए तो जल औ अक्षी औ, ये इसका अलौकिक में बनता। समास कौन सा था इसमें? बहुव्रीहि, इसका उदाहरण था ये। मतस्य मंडूक कथा पंचतंत्रस्य अस्मिन् तंत्रे वर्तते। पंचतंत्र के बारे में हमने आपको बताया था, पंडित जो विष्णु शर्मा है इनके द्वारा रचित है पंचतंत्र। 5 जो तंत्र उसमें थी ये, और 5 तंत्रों के नाम कौन कौन से थे? मित्र भेद ये सबसे पहला था। मित्र संप्राप्ति इसमें दिया नहीं गया है, मित्र संप्राप्ति दूसरे नंबर का था। और मित्र भेद मित्र संप्राप्ति काकुल्य किया ये तीसरे नंबर का था। लब्ध प्रणाश चौथे नंबर का था, और अप्रेक्षित कारक 5वें नंबर का था। एक बार इनके जो है क्रम पूछा गया था एग्जाम में, तो इस कारण से आप इसको याद रखिएगा। तो ये मत्स्य और मंडूक की कथा थी, तो किस में थी ये?
तो इनकी कथा थी अपरीक्षित कारक में, इस वाले में थी। अधोलिखितेषु संहिता कुत्तर विवक्षाम अपेक्षते। समास एक पदे धातु उपसर्गीय वाक्य। संहिता, संहिता क्या है? मतलब संधि। जो संधि है उसी को तो कहा जाता है। इसमें जब हमने ये किए थे आपके संज्ञा प्रकरण, उसमें भी आया था सूत्र पर सन्निकर्ष संहिता वाला। वर्ण नामाति संहिता सन्निधि ही संहिता संज्ञा स्यात्, वो वाला वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा हो। तो कौन सा है यहाँ पर इसका था वाक्य में। इसके बाद है ये सेम, ये पहले भी आया हुआ था एक ऐसे क्वेश्चन सेम, तो ये वाक्य में है। इसके बाद है सती व्यवसित प्रकृति ही सुनिश्चल पुमांसम भयति भुवांतरेषु अपि सुक्तियम अस्मिन् काव्ये वर्तते। तो कहाँ से ली गई है? शिशुपालवध किरातर्जुन में रघुवंश नीति शतकम में से। सती इव व्यवसित प्रकृति सुनिश्चला पुमांसम भयति, तो ये वाली जो ली गई थी शिशुपाल वध में से, मिर्सिमा के द्वारा जो रचित है, 20 सर्गों में था ये। भवति इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति गीप गीस गीन ति। तो भवति में कौन सा जो है यहाँ पर प्रत्यय है इसमें? तो भवति को अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन 1। तो भवति में गीप जो प्रत्यय है उसको माना गया है। और इसमें भी वो वाला सूत्र था, हमने पहले कराया था, ये उगित चा वाला गीप होता है जिसके द्वारा भवत शब्द है और गीप होकर भवती और भवंती वाले रूप बनते हैं। और हो सकता है एग्जाम में इसका और पूछ लिया जाए पचत वाला, पचत में गीप होकर पचंती और दिव्यंती। ये उगित जा जो सूत्र है उसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये जो ती वाला था इसमें वो लगता है युवती रूप यूनास्ती सूत्र वाला, और ये गीन वाला में निरी नरियो वृद्धिश वो वाला सूत्र लग जाता है, नारी रूप बनता है जिसका। और ये गीस वाले में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, नारी नर्तकी गौरी सिद्ध गौरादि व्यस्त वाला, इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके बाद है सुख नाश उपदेश अनुसार अधोलिखितेषु महति अनर्थ परंपरायां न गण्यते गर्भेश्वरतम मानुष शक्ति अप्रतिम रूपत्वम अभि नव यौवनत्वम। सुख नाश उपदेश मिर्चिबान भट्ट का है, इनके द्वारा रचित है। तो महति अनर्थ परंपरायां न गण्यते, क्या नहीं था इसमें? ये वाला मानुष शक्तित्वम। ये सुखनाश उपदेश उसमें से है ये, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक भी आएगी आपके एग्जाम में। तो इनके बाद अब एक दो और आपका ये क्वेश्चन पेपर आ जाता है, उसके बाद फिर जो इनको हम करेंगे। कौरव्य है इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्युष्ठा है, कौन सा था इसमें कौरव्य में? तो यहाँ पर जिसमें प्रयोग हुआ था कुरु शब्द और साथ में अणिया जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है इसमें। नेक्स्ट है सुमेलनम कृतोचितम विकल्पम चुनवन्तु, मतलब मिलान करना था। अब जिसका भी पता हो उसी का मिलान करके देख लीजिएगा, और कई बार तो ऐसे ही चल जाता है काम। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो है 3 था। जय है जैसे जी धातु उसमें, तो कौन सा बनेगा इसका? तीसरा आच प्रत्यय। छेदा है तो कौन सा छेदम है? इसका है घ प्रत्यय। प्रिय है, प्रिय का कौन सा था? ये वाला का प्रत्यय, इसके तो हमने आपको बतलाया था प्रिय वाला। और जो एक बच गया गो संदाय आन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। ये उसको बतलाया था प्रिया वाला, जो बुध में का होने पर बुध है, कृष में का होने पर कृष हैं, ज्ञा में का होने पर ये ज्ञ हैं, प्रिय में का होने पर प्रिय हैं। हो सकता है इनकी में पूछ लिया जाए संधि विच्छेद, मतलब प्रत्यय कौन सा है? का प्रत्यय का प्रयोग हुआ इसमें। ऐसे भी क्री में का होने पर की रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परम प्लस में रीता है। इत्यस्मिन् संधियुक्त पदम। परम प्लस में रीता का कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो इसका बनेगा ऑप्शन 2 वाला, परम प्लस में रीता है और किस में बना है? गुण संधि में। इसके बाद है राजा आसनात् प्रेक्षते। इत्यस्मिन् रेखांकित पदे कस्य प्रत्यय लोपः वर्तते? कयप यत् तुमुन या लयप। अब इसको यहाँ पर मुश्किल बना दिया गया है। आसनात् प्रेक्षते, रेखांकित पद में किस प्रत्यय का लोप हुआ है? तो कौन सा प्रत्यय था यहाँ पर? ये वाला लय प्रत्यय। अधोलिखितेषु चार्वाक दर्शनस्य खंडनम अस्ति काव्ये। किरात नैसचरित, दशकुमार चरित या शुकनाश उपदेश। चारवाक दर्शन के बारे में हमने आपको बतलाया था कि जैसे एक तो कह सकते हैं आप, जैसे भगवान को मानने वाले और न मानने वाले, तो इस प्रकार से जो दर्शन शास्त्रीय को भी 2 भागों में बांटा गया था। वेद को प्रमाण मानने वालों को आस्तिक दर्शन और वैदिक परंपरा न मानने वाले को नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन जो उसमें था ये चारवाक दर्शन, जिसका आदर्श वाक्य बतलाया था हमने आपको कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीपेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः, वो वाला। संस्थापक बृहस्पति हैं इसके, और दूसरा नाम लोकायत दर्शन, कॉपियो मौज करो वाला। तो खंडन की बात है यहाँ पर, खंडनम अस्मिन् काव्यास्ति। ऑप्शन 2 वाला नैषधीय चरित में। सह बलिम याचते वसुधाम। सूत्र कौन सा है इसमें? वसुधाम। अब इसमें सूत्र आया था कौन सा? ये वाला, कर्तुरिष्टम करम। तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अब ये तो इसमें हाँ क्रम संज्ञा तो इसमें चलो ठीक है, लेकिन ये जो सूत्र जो था इसका उदाहरण था यह कथितम चा वाले का, बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। बलि इसमें आपादान था और इसकी अवेक्षा करने पर क्रम संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई थी। वसुधाम जो था इसमें प्रधान क्रम था। तो ये तो उसका उदाहरण था तो इसी का उदाहरण ये इस वाले का, अकथितम चाय वाले का। अब पता नहीं किस तरीके से जो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध्यत। अयम मंत्र है अस्मिन उपनिषदि वर्तते। उठो जागो, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। किस में था ये? कठ उपनिषद में। और कठ उपनिषद किस में है? कृष्ण यजुर्वेद जो उसमें आता है कठ उपनिषद। मासम गुणधाना है, इसमें द्वितीय भक्ति किस सूत्र के द्वारा हुई है? तो द्वितीय भक्ति जो हुई थी इसमें इस वाले के द्वारा, काल ध्वनि अत्यंत संयोगी रमेशा पंचवर्षाणी आदि जगह, जैसे क्रोशम गोमती कुटला। तो समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं उसमें होती है द्वितीय, यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो, तो इसमें माना गया था ये वाला। लोके नियमित एव आत्मदशांतरेषु, इसमें यहाँ पर छंद पूछा गया है। दुर्त विलंबित वसंत वसंतिल का या प्रहण कली का कौन सा था इसमें? तो इसमें था ये वाला वसंत तिल का जो छंद है उसका प्रयोग हुआ था। उक्त वसंत तिल का तब जो जगो होगा, ये इसका लक्षण था। और 12 अक्षर थे इसमें, समृद्ध है। 12 चौक 48 होते हैं इसमें। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवानों के साथ जब आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो इसमें आपकी ही हानि होगी, ऐसी सूक्ति थी ये।
आह दुरंता बलवद विरोधिता, बलवानों के साथ जो है लड़ाई झगड़ा दुख में परिणाम वाला होता है। तो ये किरातार्जुनीय नीति शतक रघुवंश या शिशुपाल वध किस में आई थी सूक्ति ये? तो ये सूक्ति आई थी किरात अर्जुनीय में, महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है। और इससे पहले वाली वीडियो की अगर हम बात करें उसमें भी 137 नंबर पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें क्या है, गलती थी क्वेश्चन में, उसमें छंद दिया गया था लेकिन वहाँ पर अलंकार होना चाहिए था, क्योंकि अलंकार होता है वो, तो गलती थी यहाँ पर। जिसने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए थे उससे गलती हुई थी इसमें। इसके बाद है सुरो धातो लंग लकारे उत्तम पुरुषस्य रूपाणी चिन्वंतो। तो कौन सा था इसका? ये वाला अश्चिन्वम अश्चिनो अश्चिनो, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखितेषु शतपथ ब्राह्मणस्य रचिता। तो कौन है इसमें शतपथ ब्राह्मण के रचिता? तो शतपथ ब्राह्मण जो ऑप्शन 3 वाले थे, मतलब याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखितेषु असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। तो इसमें भी जो असमीचीन जो है वो आपने बतलाना है। तो असमीचीन कौन सा है इसमें? गलत बताना था। वर्ण नामाति संहिता सनिधि संहिता संज्ञा स्यात् अजभिर्वेता हला संयोग संज्ञा सुः शुभ तिगंतम पदम वाला था सुवंत तिगंतम च पद संज्ञम स्यात् अविद्यमान अण उदित स्वर्ण से संज्ञा स्यात्। ये संज्ञा प्रकरण के सूत्र हैं, उनकी व्याख्या है यहाँ पर ये सारी सारी। तो गलत कौन से वाले की थी इसमें? तो गलत थी इसमें इस वाले की, अज भीर व्यवहिता हल है संयोग संज्ञा स्यु, ये वाला। अचो के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो, तो ये वाला गलत था इसमें। तो क्योंकि इसमें चीनी बताना था तो ये बाकी, और अगर हम देखें तो वो सारे सारे इसमें सही थे, तो इसी को इसमें गलत माना गया था, हालांकि यही था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सौंदर्यम अलंकार अलंकार संदर्भे उक्तियम कस्य है। तो सौंदर्यम अलंकार अलंकार के बारे में उक्ति थी यहाँ पर, किनकी थी ये? आचार्य वामन। इसके बाद मातो निर्लीयते कृष्ण है। यहाँ पर इस प्रकार से ये उदाहरण आता है, और उसमें आता है ये आपका पंचमी भक्ति में मातुः निर्लीयते कृष्ण है, मतलब कृष्ण जो था अपनी माता से छिपता है। तो इसमें सूत्र आया था अंतर्दोनियन अदर्शनम स्थिति, ये वाला। तो अपदान संज्ञेतेन सूत्रेण वर्तते, तो यही इसमें सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब अपने को छिपाता है, जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो वह अपदान होगा। मातु निर्लीयते कृष्ण है। भवत शब्दस्य पुलिंग द्वितीय विभक्ति रूपम। भवत का जब हम पुलिंग द्वितीय विभक्ति में रूप बनाएंगे तो कौन सा इसका बनेगा? तो इसका हो जाएगा ये भवंतम भवंतो भवत है। इसके बाद है अधोलिखितेषु समीचीनम वाक्यम चिन्वन्तु। सही बतलाना है इसका भी, कौन सा है सही? ये वाला। शिशु दुग्धस्य कृते करंदति, मतलब बच्चा जो था दूध के कारण रो रहा था, ये वाला। इसके बाद है अधोलिखितेषु स्मेलनम कृत्य समुचितम विकल्पम चिन्वन्तु। तो इसका भी जो सही है वही बतलाना है। यहाँ पर वेद और साथ में उपवेद बतलाए गए हैं, तो कौन सा किसके साथ संबंधित है? तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर माना गया था ऑप्शन 1 वाले को, इसको सही माना गया था इसमें। अब ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आयुर्वेद, ये वाला हो जाएगा। यजुर्वेद में हो जाएगा ये वाला धनुर्वेद। सामवेद में कौन सा है? गांधर्ववेद। और अथर्ववेद में हो जाएगा पिशाच वेद, क्योंकि जादू टोने मंत्र में थे इसमें अथर्ववेद में, तो पिशाच वेद है। अधोलिखितेषु उपसर्ग रहितम पदम अस्ति। कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? नि अवग्रह है, नि कृति नीति शतकम न्यास है। एकदम से आप पहचान भी जाओगे इसमें, क्योंकि इसमें तो कोई है ही नहीं नीति शतकम में। इसमें है नी, इसमें निस हो गया, इसमें नी हो गया, तो इसमें नहीं है। शिवे ही तस्य पदे कस्य उपसर्गस्य प्रयोगम वर्तते। शिवे में कौन सा? ये उसमें भी आता है आपका संज्ञा प्रकरण, उसमें भी है एक ऐसा ही शिवे ही।
तो कौन सा बनता है इसका सिवेही का? तो सिवेही जो है इसका है आंग। उपसर्ग का प्रयोग हुआ था आंग वाले का, सिवेही। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।